या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त सोलापूर उर्दू घर येथे अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त डॉक्टर ए गदवाल सर यांनी संबोधित केलं। यावेळी प्रमुख पाहुण्यांनी भारतातील अल्पसंख्याक समाज, संविधानात अल्पसंख्याकांचे हक्क, स्वातंत्र्य आणि त्यांचे महत्त्व आणि इतिहास या विषयावर सविस्तर आपले विचार मांडले। 18 डिसेंबर रोजी सोलापूर उर्दू घर येथे झालेल्या या कार्यक्रमात रियाज कुरणे, नायब तहसीलदार नूर अहमद मुल्ला, राजा बागवान, व्यवस्थापक उर्दू घर, साहिर नदाब ग्रंथपाल तसेच उर्दू घरच्या सांस्कृतिक समिती सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शफी चौबादार, मोहम्मद नवाज, शेख मोहम्मद अयाज, डॉक्टर हारून रशीद बागवान, सरफराज बलुल खान, शरीफ इंडेवाले, महबूब कुमठे, रफीक खान, हारून हंजगीकर, इसाहक बाटघर, अबुल हसन शेख, अब्दुल गफूर सौदागर, आसिफ मुझर व इतर मान्यवर पाहुणे, प्रशासनातील इतर मान्यवर व श्रोते उपस्थित होते। याचा आढावा घेतलाय पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। अकलियती महकमे की जानिब से एक हुक्मनामे के तहत मुनक्किद किए गए आज के इस इजलास में शरीक हमारे मेहमान इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल रहीम गदवाल सर, मोहतरम रियाज कुरणे साहब, मोहतरम मुल्ला साहब और मौज़िज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, तादाद में कम होते हुए भी अपनी ज़ात में अंजुमन रहने की मिसदाक सामीन हज़रात यहाँ मौजूद रहे और यौम अक़लियती हुकूक के इस खुसूसी इजलास में आपने शिरकत की और अपनी कौमी बेदारी का सबूत दिया। इसके लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस गदवाल सर का शुक्रिया कि आपने एक बहुत बड़े टॉपिक को बहुत सैर हासिल नुकात के साथ जामे अंदाज में हम तमाम लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। और ख़ास बात यह है सर के खिताब के दौरान इस बात को महसूस कर लिया गया होगा यकीनन तौर पर कि इजलास एक जश्न नहीं है बल्कि ये बेदारी मुहिम है और जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्टिकल 25 से 30 के दरमियान जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलग अलग नुकात के तहत हुकूक दे रहा है तो उन नुकात को जानना, उन हुकूक को जानना और उसको हासिल करना हर कीमत पर, हर तरीके से समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, तालीमी तौर पर उसको हासिल करना, इसके इस जीआर का और इस सर्कुलर का मकसद है। और इसके तहत हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। ये इजलास न होते हुए एक यूँ कहिए कि बेदारी मुहिम का एक आगाज़ हुआ चाहता है यहाँ पर। इस मौके पर तमाम ही मेहमानान इज़्ज़त जो यहाँ हैं और मुतमिनी जहन मेहमान इज़्ज़त हमारे सामने, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इंतज़ामिया उर्दू घर सोलापुर की और ख़ास तौर पर हमारे पड़दुनी साहब की जानिब से तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सदर मजलिस की इजाज़त से इस इजलास के इख्तिताम का अंग्रेज़ों के ज़माने नहीं था। जब 1857 का गदर होता है, 1857 के गदर में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में बड़ी जंग होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बाद में ब्रिटिश एम्पायर आता है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय जो छोटे छोटे संस्थान, छोटी छोटी रियासतें थी, वो सभी रियासतें बहादुर शाह जफर की क़यादत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जंग करती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर जो है हिंदुस्तान में आता है। तो बहुत बड़ी जंग होती है इस वक्त, आपको मालूम है। इस जंग में बहादुर शाह जफर क़यादत करते हैं। इसमें मराठी भी थे, राजपूत भी थे, सिख भी थे, सभी रियासतों के जो छोटे मोटे राजे हुआ करते थे, नवाब होते थे, ये सब लोग अपना पैसा लगाते, उलिमा भी इसको शामिल करके दारुल दोबत था, इस तरह से कहा जाता है। तो बहुत जंग होती है और इस जंग को ऐसा नाम मिलता है कि इट इज़ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स, ऐसा उसको मिलता है। और इस जंग में ब्रिटिश फौजों की क़यादत कर रहा था जनरल हडसन। जनरल हडसन जो है वो किताबों में ऐसा आता है कि बहुत बड़ा जालिम था। जंग जब खत्म होती है तो उस वक्त तो जनरल हडसन जो ब्रिटिश फौज का जनरल था वो मुसलमान का कोम्बिंग ऑपरेशन करता है। कोम्बिंग ऑपरेशन मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान बैठे उनको ढूंढ के निकालता। किताबों में ऐसा आता है कि 5000 से ज़्यादा उलमा को, हाफिज़ों को फांसी पे लटकाया गया, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। यानी पूरे देश में डर खौफ का माहौल था अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये जंग थी सिर्फ मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में, बाकी सब हमें पीछे सर दी। तो इस माहौल को संभालने के लिए, सुधारने के लिए
सर से मतलब आ गया, क्योंकि ये ऐसा जो माहौल था, ऐसे माहौल में अपने को अपना संभालना बहुत जरूरी था। तो उस वक्त एक ऐसा मुस्लिम नौजवान जो पढ़ा लिखा था, उनका नाम सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इन हालात को देखकर वो चाहते थे मुसलमानों में और इसमें कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, ये जो कच्चा है उसको रोकना चाहिए। इसलिए सर सैयद अहमद खान जो है एक किताब लिखते हैं, आवर इंडियन मुस्लिम्स, एक किताब आवर इंडियन मुस्लिम्स 1857 के बाद। उस किताब में मुसलमानों के मौजूदा हालत के बारे में लिखा जाता है और इस देश के पराय आबादी में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन था और मुसलमान आज क्या कहते हैं, वो सभी बातें इस किताब में आती हैं। सर सैयद अहमद खान के साथ उस वक्त उनके साथ थे राजा राम मोहन राय, उस वक्त उनके साथ थे स्वामी दयानंद सरस्वती और कासिम नानोटी एक उनके कजन है। ये सब मिलकर अंग्रेज वाइसराय जो है इसके साथ बातचीत करते हैं कि ये जो हो रहा है देश के अंदर, इसको रोकना चाहिए। तो उस वक्त ऐसा कंक्लूजन निकल जाए कि मुसलमानों को भी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। एजुकेशन एक ही रास्ता है जो हमको तरक्की दिला सकता है, जंग को रोक सकता है और हमको मुख्य नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर ला सकता है। आपको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखे हैं, मुसलमान स्कूल पढ़ते हैं। उस वक्त जो तकियानी सिखाने के होते हैं वो सर सैयद अहमद खान को कुछ लोग उनको काफिर बोलते हैं, कुछ लोग उनको ईसाई बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मुनाफिक बोलते हैं, बहुत सी बातें उनको सुनने की मिली। लेकिन सर सैयद अहमद खान अपने मिशन से कभी भी नहीं हटते और मुसलमानों के एजुकेशन में काम करते हैं और हमेशा मुस्लिम और अंग्रेजों के कॉम्प्रोमाइज की बात आपको बात करती है। अभी भी मुसलमान बाहर करने के लिए मालूम नहीं, लेकिन सन 1882 में लॉर्ड रिपन वो हिंदुस्तान के वाइसराय थे, उनकी क्या कहते हैं हिंदुस्तान में एक बड़ा सर्वे होता है कि देखेंगे कौन माइनॉरिटी कौन नहीं। तो ये जो सर्वे होता था वो बात कह रहा था। इसकी वजह ऐसी थी कि हिंदुस्तान में बहुत से प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, फिर भी कुछ राजा महाराजा हुकूमत करते थे। आज यहाँ पर यौम अक़लियती हुकूक दिन बनाया गया है और इस प्रोग्राम के मनाने में हमारे उर्दू घर के नायब सदर मोहतरम जनाब सदाशिव परदोने साहब, इन्होंने 2 रोज़ पहले बाकायदा सकाफ़ती कमेटी की मीटिंग ली और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि आज यहाँ पर ये यौम अक़लियती हुकूक ये दिन मनाया जाए। और आज चूँकि वो मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आए, इसलिए नायब तहसीलदार कुन्ने साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए शहर शोलापुर के मारूफ रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रहीम गदवाल साहब ने इस मौजू पर, चूँकि उन्होंने 3 किताबें ऑलरेडी इस मौजू पर लिखी है, तो उनका एक बहुत ही पुरमग़ज़ ऐसा एक खुतबा यहाँ पर मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें उन्होंने हुकूक़ अक़लियत के मुनासिबत से आलमी सतह से लेकर हिंदुस्तान की सतह पर जो कुछ भी कानूनी और अदालती एतबार से जो कुछ भी मालूमात थी उसको तफसील से उन्होंने यहाँ पर बताया है। और इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर बहुत कामयाब रहा। इसके लिए हम तमाम जो मेम्बरान हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उर्दू घर के तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस हमारे परदोने साहब का और रियाज़ कुन्ने साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सर ने बहुत वक्त निकाल कर यहाँ पर तकरीर की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सोलापुरात व्हेज नॉन व्हेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टींचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पत्ता हॉटेल रोहित, दादरस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप,